तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में जेठालाल पर आई बड़ी मुसीबत। बैंगलोर से खुश लौट रहे जेठालाल को एक तरफ रोटी मेकिंग मशीन की 3 बजे की डीलरशिप मिलनी थी और दूसरी तरफ बबीता जी अपनी सहेली को लेकर टीवी खरीदने आने वाली थी। लेकिन जब जेठालाल ने दुकान का शटर देखा तो म्यूनिसिपैलिटी की सील और ताला देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाघा और नट्टू काका ने ऐसा कौन सा कांड किया है कि जेठालाल की दुकान ही सील हो गई। जेठालाल खुशी से झूमते हुए उसने सीधा अपनी क्रश यानी बबीता जी का नंबर घुमाया। रात के उस सन्नाटे में बबीता जी की मीठी आवाज सुनते ही जेठालाल के दिल में गिटार बजने लगे। उसने बेहद शर्माते हुए पूछा कि क्या वो सिर्फ 2 मिनट के लिए उनके घर आ सकता है। बबीता जी ने भी अपनी प्यारी सी हंसी के साथ उसे आने की परमिशन दे दी। जेठालाल हाथ में मैसूर का सबसे स्पेशल मैसूर पाक लिए अय्यर के घर की तरफ ऐसे भागा जैसे उसे कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिलने वाला हो। मन में लड्डू फूट रहे थे कि बबीता जी इस सरप्राइज को देखकर कितनी खुश होंगी। लेकिन दरवाजे पर जो होने वाला था उसने जेठालाल के सारे रंगीन अरमानों पर बर्फीला पानी फेर दिया। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी जेठालाल की जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती अय्यर। क्या अय्यर जेठालाल की आधी रात की इस हरकत पर कोई भयानक बवाल खड़ा करने वाला था? सामने अय्यर को देखते ही जेठालाल का चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। हकलाते हुए उसने अय्यर से पूछा कि वो अब तक जाग क्यों रहा है। अय्यर ने भी अपना चिर परिचित ताना मारते हुए कहा कि जेठालाल के फोन की घंटी ने उसकी नींद का मर्डर कर दिया है। जेठालाल किसी तरह बात को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहां बबीता जी भी आ गईं। जेठालाल ने तुरंत वो मैसूर पाक का शानदार डिब्बा आगे कर दिया, इस उम्मीद में कि बबीता जी की आंखें चमक उठेंगी। लेकिन तभी किस्मत ने जेठालाल के मुंह पर एक और जोरदार तमाचा मारा। बबीता जी ने लाचारी से बताया कि उनका नो शुगर डाइट चल रहा है। जेठालाल का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। उसने लाख मिन्नतें की कि 2 दिन का ब्रेक ले लो, थोड़ा सा खा लो, लेकिन बबीता जी अपने डाइट प्लान से टस से मस नहीं हुई और अय्यर ने वो पूरा का पूरा डिब्बा अपने हाथ में ले लिया। अय्यर उस मैसूर पाक को ऐसे चबा रहा था जैसे वो जेठालाल की खुशियां और उसके सपने चबा रहा हो। क्या जेठालाल इस बेइज्जती का घूंट पीकर चुपचाप चला जाएगा या किस्मत उसके लिए कोई और खतरनाक चक्रव्यूह रच रही थी? बेरुखी से मुंह लटकाए जेठालाल वापस मुड़ने ही वाला था कि बबीता जी ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने जेठालाल के मुरझाए चेहरे पर फिर से हैलोजन बल्ब जला दिया। बबीता जी ने बताया कि कल वो अपनी एक दोस्त को लेकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाली हैं, जिसे 75 इंच का एक विशाल टीवी लेना है। जेठालाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कल सुबह दुकान पर बबीता जी का वीआईपी स्वागत करने के सुनहरे सपने सजाते हुए वो वहां से निकला। जेठालाल ने अपना रुख मोड़ा अपने परम मित्र और गोकुल धाम के इकलौते फायर ब्रिगेड तारक मेहता के घर की तरफ। मन ही मन वो एक खौफनाक और प्लानिंग कर रहा था। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था कि डाइट की महारानी अंजलि भाभी गहरी नींद में सो गई हो और सिर्फ तारक मेहता जाग रहा हो। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दुनिया में जेठालाल जो भी सोचता है उसका हमेशा एकदम उल्टा ही होता है। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने साक्षात अंजलि भाभी खड़ी थी। जेठालाल के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन जेठालाल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने तुरंत अपने शातिर दिमाग के घोड़े दौड़ाए और एक भयानक झूठ बोल दिया। उसने कहा कि ये मिठाई वो मेहता साहब के लिए नहीं बल्कि अंजलि भाभी के लिए लाया है, क्योंकि उनका कोई डाइट नहीं चल रहा है। अंजलि भाभी ने असली घी का मैसूर पाक चखा और गदगद हो गई। उधर बेचारे तारक मेहता की जीभ लपलपा रही थी। जेठालाल ने मजे लेते हुए कहा कि भाभी की इजाजत के बिना वो एक दाना भी नहीं दे सकता। तारक मेहता भड़क गए, लेकिन तभी अंजलि भाभी ने तरस खाकर सिर्फ आधा पीस खाने की परमिशन दे दी। जेठालाल ने तुरंत अपने हाथों से तारक मेहता के मुंह में मिठाई ठोस दी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो जेठालाल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन बनने वाला है। वो अपने घर में मजे से तैयार हो रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। ये फोन कॉल किसी महाकलेश से कम नहीं था। फोन पर गोल गोल कंपनी की एक लड़की थी जिसने जेठालाल को बताया कि वो अपनी नई और क्रांतिकारी रोटी मेकिंग मशीन की एक्सक्लूसिव एजेंसी पूरी मार्केट में सिर्फ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को देना चाहते हैं और वो आज ठीक 3 बजे दुकान पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने आने वाले हैं। जेठालाल खुशी से पागल हो गया। उसने आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आज उसकी झोली में 3 खुशियां एक साथ गिर पड़ी हैं। बागा का सरप्राइज, बबीता जी का 75 इंच के टीवी के लिए आना और ये नई एजेंसी। जेठालाल खुद को दुनिया का सबसे लकी इंसान समझ रहा था। लेकिन जेठालाल को ये नहीं पता था कि ये तीनों खुशियां कुछ ही घंटों में एक भयानक और विनाशकारी सुनामी में बदलने वाली हैं। जब वो तैयार होकर हॉल में पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ? हॉल में बापूजी सोफे पर बैठे थे। जेठालाल ने अपनी नई एजेंसी की बात बापूजी को बताई तो वो खुशी से गदगद हो गए। बातों बातों में जेठालाल ने कह दिया कि सोसाइटी का रेनोवेशन का काम पूरा होते ही हमारे फ्लैट के भाव आसमान छूने लगेंगे। इस पर बापूजी का पारा अचानक हाई हो गया। बापूजी ने उसे ज्ञान का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि घर इंसान की मेहनत की अनमोल पूंजी होती है, इसका कोई मोल नहीं होता, इसे बेचा नहीं जाता। तभी टप्पू भी वहां आ गया और उसने कहा कि वो भी अपने पापा की तरह दिन रात मेहनत करेगा और गड़ा खानदान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा।
मिलेगा। बापूजी ने सीना चौड़ा करके कहा कि उन्हें अपने बेटे जेठिया पर बहुत गर्व है। ये पल इतना भावुक, इतना प्यारा और इतना परफेक्ट था कि किसी को भी लग सकता था कि अब कुछ बहुत ही खौफनाक घटने वाला है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जब सब कुछ अच्छा होता है तो मतलब तूफान आने वाला है। ऑटो वाले को पैसे देकर उसने टशन में जग्गू चाय वाले से पूछा कि क्या हाल है दोस्त, मजे में? लेकिन जग्गू ने एक ठंडी सांस ली और उदास होकर बोला कि तबीयत तो अभी आपकी बिगड़ने वाली है सेठ जी। जेठालाल हैरान रह गया। उसने हंसते हुए कहा कि उसे पता है नट्टू काका और बाघा कोई बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। लेकिन जग्गू ने बड़ी गंभीरता से अपनी उंगली उठाई और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के शटर की तरफ इशारा किया। जैसे ही जेठालाल ने मुड़कर देखा, उसके दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए पूरी तरह रुक गई। शटर पर एक भयानक लाल रंग की म्यूनिसिपैलिटी की सील और एक विशाल ताला लटक रहा था। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के इतिहास में पहली बार गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर सील लग चुकी थी। जेठालाल के पैरों तले जमीन नहीं, पूरा का पूरा भूकंप आ गया था। लेकिन ये सील लगाई किसने? क्या बाघा और नट्टू काका ने कोई ऐसा कांड कर दिया था जिससे दुकान ही बंद हो गई? जेठालाल का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसका सिर किसी पंखे की तरह घूमने लगा। वो रोने जैसी आवाज निकालने लगा। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी और बाघा का नाम फ्लैश हुआ। बाघा ने फोन स्पीकर पर रखा और नट्टू काका के साथ मिलकर अपनी ओवर स्मार्टनेस झाड़ते हुए कहा कि आइए सेठ जी, आराम से आइए, हमें पता है आप बैंगलोर से लेट आए हैं। जेठालाल के अंदर का सोया हुआ ज्वालामुखी एक झटके में भट पड़ा। उसने चीख कर कहा कि वो दुकान के बाहर खड़ा है। बाघा और नट्टू काका खुश हो गए कि जेठालाल को उनका सरप्राइज मिल गया। उन्होंने गर्व से बताया कि वो टोपो मोबाइल के डीलर ऑफ द मंथ बन गए हैं। जेठालाल ने अपने बाल नोचते हुए चीख कर कहा कि यहाँ हमारी दुकान सील हो गई है। सील! ये सुनते ही बाघा और नट्टू काका के तो होश उड़ गए। दोनों कांपते हुए घबराहट में रिक्शा लेकर दुकान की तरफ भागे। इधर जेठालाल आसमान की तरफ देख के भगवान से फूट फूट कर शिकायत कर रहा था कि जब भी उसकी किस्मत की गाड़ी मजे से चल रही होती है, भगवान उसके चारों टायर एक साथ पंक्चर क्यों कर देते हैं। लेकिन क्या जेठालाल की मुसीबतें यहीं खत्म होने वाली थी? बिल्कुल नहीं। असली कहर तो अब टूटने वाला था। जेठालाल ताले के सामने खड़ा रो रहा था। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली कि बबीता जी अपनी दोस्त के साथ वो 75 इंच का टीवी खरीदने आ रही थीं और वो गोल गोल कंपनी वाले भी 3 बजे आने वाले हैं। अगर बबीता जी ने ये म्यूनिसिपैलिटी की लाल सील देख ली और अगर अय्यर ने इसे देखकर बापूजी के कान भर दिए तो जेठालाल की दुनिया हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। जेठालाल घबराकर चिल्लाया कि छुपाओ इसे। वो पागलों की तरह शटर से जाकर चिपक गया। उसने अपने पूरे शरीर से उस लाल सील को छुपाने की कोशिश की। तभी ठीक उसी वक्त अय्यर और बबीता जी गाड़ी से उतरकर वहां पहुंच गए। बबीता जी ने हैरानी से जेठालाल को शटर से चिपका देखा और पूछा कि जेठा जी, ये तुम्हारी दुकान बंद क्यों है? जेठालाल के गले में जैसे कांटे चुभ गए। वो डरी हुई खिसियानी मुस्कान के साथ हकलाते हुए बोला कि चालू थई गया नतानी साथ। अय्यर और बबीता जी उसे किसी अजीब प्राणी की तरह देख रहे थे। जेठालाल एक बेबस मकड़ी की तरह शटर से चिपका खड़ा था और उसके ठीक पीछे वो लाल सील उसकी किस्मत पर अट्टहास कर रही थी। क्या जेठालाल इस महाकलेश से खुद को बाहर निकाल पाएगा? क्या वो बबीता जी से इस भयानक सच को छुपा पाएगा या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के शटर हमेशा के लिए गिर जाएंगे? जानने के लिए अपनी सांसें थाम कर रखिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।